आपको वैशाख मातम्य का 17वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें ऋषि पुत्र दंतिल और कोहल का शाप मुक्त होना बताया गया है। श्रुति कीर्ति बोले, हे मनुष्य, मैंने वैशाख के लोक परलोक दोनों के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती। अतः भुक्ति और मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतिदेव बोले, हे राजन, मैं पाप नष्ट करने वाली एक कथा और कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन, जो वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह राशि की बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न ही जल था। गर्मी के ताप से मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय वहाँ एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आया, जो दूसरे यमराज के समान था। उसने ब्राह्मण को बांधकर उसके सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल आदि सब छीन लिए और फिर उसे छोड़कर बोला, जा जा, चला जा यहाँ से। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पग धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो गिरता पड़ता कहीं बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी एवं व्याकुल देखकर उस पाप बुद्धि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और नई जूती के बदले उसने उस ब्राह्मण को धूप से जल रहे पांवों की रक्षा के लिए अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तैने वैशाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिनके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु ही आपको दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है। हे ब्राह्मण, आपने जो वैशाख की प्रशंसा की है, तो वैशाख धर्म क्या है, उसका फल क्या है और हरि कौन है, सो मुझसे कहो। व्याघ्र के ऐसे वचन सुन शंख मुनि प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल जो जन्म जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा लुब्धक व्याघ्र ने पादत्राण दान किया है, जिसके प्रभाव से इसकी सद्बुद्धि हो गई है। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ करने से तथा गया, गंगा, प्रयाग, पुष्कर, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र, प्रभास, गोदावरी, कृष्णा, सेतुबंध, रामेश्वर, कावेरी आदि तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, जितने वैशाख माह में धर्म का निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। इस माघ मास में जो कर्म थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी हैं, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित एक बड़ा बरी सिंह व्याघ्र के वध के लिए बड़ा हो क्रोध कर दौड़ता हुआ आया। वह बीच में ही देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। फिर उन दोनों सिंह तथा हाथी में घोर संग्राम हुआ, जिससे वे लड़ते हुए थककर जमीन पर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को पड़े पड़े देखते रहे। इधर जो कथा मनुष्य ने व्याघ्र या शिकारी को सुनाई, वही कथा देव योग से उन दोनों ने भी सुनी, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि त्याग कर दिव्य देह धारण कर दिव्य विमान में जो स्त्रियों से सुशोभित था बैठकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाए हाथ जोड़े हुए थे। तब धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में ऐसा वैभव देख विस्मित हो उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म
दुष्ट योनि में क्यों हुआ, पशु योनि में क्यों हुआ, अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई हे निष्पापो। यह सब कथा विस्तार पूर्वक से कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, हे मुनि, साप दोष के कारण मतंग मुनि के दंतिल और कुहल नाम के हम दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन हमारे पिता मर्तंग ब्रह्म ऋषि, जो रूप यौवन संपन्न थे, संपूर्ण विद्या एवं धर्म के जानने वाले थे, हमसे कहने लगे कि हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास वैशाख में प्याऊ लगाओ, हवन करो, मार्ग में शीतल छाया एवं अन्न जल दान करो, प्रातः स्नान एवं भगवान का पूजन करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। इस प्रकार अनेक भांति से समझाया, परंतु दुर्बुद्धि बस हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिक को अत्यंत क्रोध आया और कोहल में मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया कि धर्म से विमुख पुत्र कटुभाषी स्त्री एवं मूर्ख राजा को शीघ्र त्याग दे। जो लोग वश संसर्ग करता है वह 14 मनवंतर पर्यंत नरक भोगता है। हे दंतल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोहल तू हाथी होगा। जब हम दोनों बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे, तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत होगे। उसी समय व्याघ और शंख मुनि का वैशाख धर्म विषय संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में सुनाई देगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूटकर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे, ताकि इस शाप से हमको पशु योनि मिली और देव योग से यहाँ एक दूसरे के वध की इच्छा से चले आने पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से तत्काल हमारी मुक्ति हो गई। इस प्रकार सब कथा कह दोनों ने मुनि को नमस्कार किया और मुझसे आज्ञा लेकर और अपने पिता के पास चले गए। यह सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा मातम्य है। जब मुनि ने इस प्रकार उससे कहा, तब व्याघ अपने शस्त्र फेंककर कृपालु निष्प्रय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। इस प्रकार वैशाख मातम्य का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।